नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसबी स्टॉक। मैं हूं आपका अवार्ड विनिंग सब ब्रोकर फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, सुमित भारद्वाज। आप सबके बहुत सारे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे स्ट्राइक आ गई थी, थोड़ा स्लो हो गया था, बट नाउ इट इज़ रिकवरिंग वेरी वेरी फास्ट। और आप सब लोग प्यार दे रहे हो, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और रिसेंटली आपने जिस मेरे वीडियो को प्यार दिया था, उसमें मैंने बात करी थी कि टाइम फ्रेम लॉक करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि टाइम फ्रेम चेंज होने के साथ ही पूरी कहानी चेंज हो जाती है। चाहे आप ट्रेडर हो, चाहे आप इन्वेस्टर हो। मतलब देखो, ट्रेडिंग में तो सारा काम ही चार्ट देखने का है, और चार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइम फ्रेम। ठीक है, अगर आप नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं, वीडियो को पूरा देखिए एंड तक। एंड तक आप एग्री डेफिनेटली कर जाओगे अगर आपने स्टॉक मार्केट के थोड़े से बेसिक्स पढ़े हुए हैं तो। और अगर नहीं पढ़े हैं तो दुनिया जान के वीडियोस और लोगों ने बना रखे हैं। मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप बनाओ, टीच करो। तो मैं कहता हूँ यार, सिखाने वाली पहले दुनिया बहुत है, कोर्स बेचने वाली दुनिया बहुत है। मैं भी अगर वही काम करूँगा तो डिफरेंट क्या होगा। तो हम तो एक सब ब्रोकर हैं फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, और हमारे पास सारी सेबी अप्रूव टीम है। उसमें से मैं बस ये करता हूँ कि जो हीरे हैं, जो अच्छे से भी अप्रूव्ड एडवाइज़र हैं, एनालिस्ट हैं, जो आपके लिए एक प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो बना सकते हैं, उनको छांट के आपके सामने लेके आना। वो भी जो कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वेरीफाइड हैं। ना ही कोई टिप्स देना, ना ही कोई कुछ देना। तो चलो, वीडियो को शुरू करने से पहले ही, दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। किसी भी तरह की इसको एडवाइस है वो मत मान लो। और वैसे भी चलो, इसमें तो हम वैसे भी टेक्निकल चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, स्टॉक्स वगैरह का कोई नाम नहीं लेने वाले। बट अगर आप ट्रेडर हो तो इट विल चेंज योर लाइफ। और अगर आप वो ऐसे इन्वेस्टर हो जो कि टेक्निकल चार्ट देख के डिसाइड करते हो कि कब एंट्री करूंगा, कब एग्जिट करूंगा, बस यही दो डिसीजन होते हैं चार्ट देख के। तो पोजीशन साइजिंग वगैरह तो आप कर नहीं सकते, वो तो आपको खुद अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो टाइम फ्रेम की वैल्यू, मतलब टाइम फ्रेम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। 5 से 15 मिनट, और 15 मिनट से 1 घंटा, और 1 घंटा से 1 दिन, और 1 दिन से 1 हफ्ते के अंदर जाते कैसे दुनिया बदल जाती है, वो हम डिस्कस करेंगे। और क्या हम डिस्कस करेंगे कि जैसे कि मैंने अभी बोला कि टाइम फ्रेम लॉक करना क्यों मैंडेटरी है। दूसरा, ट्रेडर और इन्वेस्टर, मतलब चार्ट सेम है, स्क्रिप्ट सेम है। तो ट्रेडर हो तो रूल बदल जाएंगे, इन्वेस्टर हो तो रूल बदल जाएंगे। वो कैसे बदलेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर चार्ट देखना सही है कि नहीं, और इस चीज़ में कंसिस्टेंट कैसे रहें, या मेरा क्या स्टाइल है, वो आपसे मैं डिस्कस करूंगा। और डर और लालच के बीच में जो नॉइस है ना, मोस्टली लोग बात करते हैं फियर एंड ग्रीड की, पर सबसे ज़्यादा बीच में है नॉइस। ठीक है, अब देखो, नॉइज कंप्लीटली अवॉइड नहीं होएगी, बट अगर आप एक अपने लिए एक सिस्टम बना लो तो आप काफ़ी ठीक रहोगे। इट्स लाइक, अगर मैं गाड़ी की भाषा में कहूँ तो कोई लोग 40 पे गाड़ी चलाते हैं, कई 70 पे, कई 100 पे, कई 150 पे। सब लोग अपनी जगह ठीक है। मेन बात यह है कि आपको चलाना किस पे आता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप डिसाइड करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रो तो मैंने दे ही दिया है, अब सीधा काम की बात करते हैं। तो कोर्स हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मार्केट हर टाइम फ्रेम पे अलग बिहेव करता है, या ये कह लीजिए कि सेम स्टॉक अलग टाइम फ्रेम पे डिफरेंट बिहेव करता है। छोटा टाइम फ्रेम मतलब ज़्यादा नॉइस होगा। अगर आप 1 मिनट देख रहे हो, 5 मिनट देख रहे हो, तो डेफिनेटली ज़्यादा नॉइस रहेगा। बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा तो आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मिलेगा। ठीक है, अब इस चीज़ पे बहस मत करना कि छोटे फ्रेम पे टाइम पैसा ज़्यादा बनता है कि बड़े पे। वो डेटा आपको बता देगा, उसके लिए मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे मेन बात, मैं 100 बातों की एक बात ये बोलता हूँ कि आपको कहाँ बनाना आता है। जहाँ आपको बनाना आता है वहाँ बनाइए ना, कौन रोक रहा है। तो अब टाइम फ्रेम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि देख लीजिए, सेम इंडिकेटर टाइम फ्रेम के बदलते ही उसकी जो इंडिकेशन है वो बदल जाएगी। हो सकता है 5 मिनट पे वो बोले बाय कर लो, और 1 डे कैंडल पे बोले कि होल्ड करो, और 15 मिनट पे बोले कि एग्जिट कर जाओ। यस, जो लोग थोड़ा बहुत भी चार्ट चलाना जानते हैं, अभी के अभी कोई भी चार्ट खोल लो, चाहे निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, किसी स्टॉक का, करके देख लो। जिस भी इंडिकेटर पे आप डिसीजन लेते हो, चाहे बोलिंजर बैंड, चाहे RSI, चाहे SMA 200, चाहे गोल्डन क्रॉस, चाहे MACD, चाहे स्टोकास्टिक्स, चाहे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो भी, चाहे पैराबोलिक सार, जो भी आप करते हो, जस्ट चेंज द टाइम फ्रेम, कीप द सेम इंडिकेटर,
केप द सेम स्ट्रेटेजी कि जी हाँ जी एसएम में 200 से नीचे जाएगा तो मैं बेच दूंगा, ठीक है। तो एसएम में 200, चलो अच्छा मेरे को एग्जांपल मिला। 200 का मतलब क्या है, वो 200 कैंडल्स। अब वो 200 कैंडल 5 मिनट में देख रहे हो तो 5 मिनट की 200 कैंडल्स मतलब कितना टाइम हो गया, कैलकुलेट। 1 डे पे कर रहे हो तो बड़ी सीधी बात है 200 दिन, 200 दिन मतलब आधे साल से भी ज़्यादा, ठीक है। तो ये फर्क पड़ जाता है। और ऐसे ही अब बाकी इंडिकेटर्स पे भी जो उनका टाइम फ्रेम है वो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन कैंडल्स। तो इसके लिए मतलब इस वीडियो को थोड़ा सा समझने के लिए आपको बेसिक चार्ट देखना आना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये वीडियो किसी काम का नहीं है। अब चार्ट देखना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि देखिए फंडामेंटल्स के थ्रू मैं जो ढूंढता हूँ अच्छी कंपनी के, कंपनी में इन्वेस्ट करना भी है कि नहीं करना, है ना। पर जो एंट्री एग्जिट डिसीजंस हैं वो मैं चार्ट देख के लेता हूँ कि हाँ भाई अब इससे निकल जाओ। बट उससे पहले मैं डिसाइड करता हूँ एंट्री करने से पहले कि मैं इसमें क्या करने वाला हूँ। इंट्राडे स्कैल्पिंग तो मैं करता नहीं हूँ भी, मैं इसमें स्विंग करने वाला हूँ, पोजिशनल करने वाला हूँ या लॉन्ग टर्म करने वाला हूँ, उसके हिसाब से वो टाइम फ्रेम डिसाइड होगा। तो चलो बीच बीच में मैं अपना तड़का लगा देता हूँ, स्क्रिप्ट से हट जाता हूँ, बट जो भी है मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा होगा। तो बेसिकली अगेन जैसे कि मैंने बोला कि डिसीजन अगर आप गलत करोगे, डिसीजन अब टाइम फ्रेम में गलती कैसे होती है, मतलब आपका नुकसान कैसे होता है। नुकसान ऐसे होता है कि आपने एंट्री का डिसीजन लिया 5 मिनट के ऊपर, 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखा जी, अरे ब्रेकआउट हो गया खरीद लो, पर एग्जिट किया 1 आवर पे। अगर आप ट्रेडर हो तो ये बहुत लोग करते हैं कि ठीक है, जैसा कि मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बोला था अपने कि सारे टाइम फ्रेम देखना ज़रूरी है, लेकिन डिसीजन एक पे लो। अगर वही जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हो सकता है आपको ब्रेकआउट दिखे, और 1 घंटे वाले पे हो सकता है वो डिप कर रहा हो, या डेली कैंडल पे हो सकता है वो मोमेंटम जारी हो, और 15 मिनट वाली कैंडल पे हो सकता है या 1 आवर वाली कैंडल पे हो सकता है कि वो रिवर्सल ट्रेंड स्टार्ट हो गया हो। या 5 मिनट पे देख रहे हो तो 1 मिनट के अंदर तो आपको कितनी सारी 1-1 मिनट की कैंडल दिख जाएंगी कि ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन बहुत सारा दिख जाएगा। तो इस चीज़ से बचना है कि अगर आपने एंट्री 5 मिनट पे ली है या जिस भी टाइम फ्रेम पे ली है एग्जिट भी उसी टाइम फ्रेम पे करना है। इसका बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने लिए 1 या 2 मैक्सिमम टाइम फ्रेम चूज कर लो, सारे टाइम फ्रेम मत देखो। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए 1 डे और 1 आवर बस, ना मैं वीकली देखता, ना मैं मंथली देखता, ना मैं 5 मिनट देखता, ना मैं 15 मिनट देखता। मेरा स्टाइल मतलब मेरे को ये जमता है, मेरा पैसा इसमें बनता है, तो मुझे दूसरा टाइम फ्रेम देखना ही नहीं है। जो भी डिसीजन लूँगा या तो 1 डे कैंडल पे, मतलब, और उसमें भी 80% ऑफ द डिसीजंस आर 1 डे कैंडल्स, 20-30% शिफ्ट हो सकता है 1 आवर के हिसाब से। अदरवाइज नो 5 मिनट, नो 15 मिनट, नो वीकली, नो मंथली, दैट वर्क्स फॉर मी। तो ऐसे ही आपको अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, अपने टेम्परामेंट के हिसाब से, या अपने डेटा के हिसाब से कि आज तक आप किस टाइम फ्रेम पे प्रॉफिटेबल हुए हो, बस। क्योंकि देखो अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में मैटर क्या करता है, प्रॉफिट। तो वो जो भी आपको इंडिकेटर पे बन रहा है, जिस भी टाइम फ्रेम पे बन रहा है, बनाइए। तो ये तो ट्रेडर वाली मिस्टेक कि 5 मिनट पे एंट्री किया, 1 घंटे पे एग्जिट किया, तो नुकसान किसका होगा, ठीक है। ऐसे ही इन्वेस्टर भी क्या करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे, सॉरी, मंथली कैंडल के हिसाब से एंट्री करी, कन्विक्शन मिल रही है कि नहीं बड़ा अच्छा ट्रेंड है, और डेली कैंडल के ऊपर मान लीजिए कि थोड़ा करेक्शन आ गया, जो कि आता ही रहता है, हर 2-3-4 दिन बाद डेली कैंडल के ऊपर करेक्शन आ जाता है। अब उस करेक्शन पे आपको डरना है, एवरेज करना है, ये आपको डिसीजन लेना है। जैसे कि मैं अक्सर बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि आपने 100 की चीज़ ली, वो 150 की हो गई या 120 की हो गई, तो बच्चे को भी पता है कि भैया प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। पर अगर वो घट गया तो क्या करना है, मान लो 100 की चीज़ 80 की हो गई, तो होती है मेन समस्या। तो उसका आपको सोल्यूशन ढूंढना है, और उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, जब आप ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर काम करोगे कि टाइम फ्रेम क्या रहेगा। और सबसे मेन बात, 4 बातें,
व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय, व्हेन टू सेल। भी क्या खरीदूंगा, कब खरीदूंगा, कब वाला डिसीजन आप चार्ट देख के लोगे। कितना खरीदूंगा ये आप लोगे अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। भी अगर आप ट्रेडर हो तो यू हैव टू चूज राइट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, और अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको ढूंढना है राइट एलोकेशन कि एक कंपनी के ऊपर कितने पैसे लगाऊंगा। भी 100 रुपये हैं तो 2 रुपये लगाऊंगा, 3 रुपये लगाऊंगा, 5 रुपये लगाऊंगा, 10 रुपये लगाऊंगा, और क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस पे 2 रुपये लगाने चाहिए उस पर 10 रुपये लगा दिए, और जिस पे 10 रुपये लगाने चाहिए उस पर ट्रेड ही नहीं लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ, व्हेन टू सेल। तो व्हेन टू बाय और व्हेन टू सेल, ये 2 डिसीजन आप चार्ट के ऊपर देख के अगर डिसीजन लोगे तो आपको किसी को फ़ोन नहीं करना पड़ेगा कि सर बेच दूं या होल्ड करूं, हैं। क्योंकि अगर उसने फ़ोन ना उठाया तो आपका तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो थोड़ा बेसिक चार्ट सीखना सीखो, या फिर अपनी टीम इतनी स्ट्रांग बनाओ कि वो 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल रहें, जैसे हम अवेलेबल रहते हैं। तो अब टाइम फ्रेम कैसे डिसाइड होगा, हाउ डू वी डिसाइड। उसके लिए आपको 4-5 शब्द या तो सीखने पड़ेंगे, और अगर आपको पता है तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे पहले मैं चलो वो शब्द बता देता हूँ कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर या इन्वेस्टर आप हो। इन्वेस्टर तो चलो एक ही होता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर नहीं होता। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को हम बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडर। तो आपको ये डिसाइड करना कि आप स्कैल्पर हो। स्कैल्पर मतलब 1 से 3 या 5 मिनट, मतलब एक ही 5, 10, 15 मिनट के अंदर कहानी ख़त्म। उसके लिए आप 1 मिनट, 5 मिनट, कई बार 30 सेकंड्स का भी चार्ट देखते हैं कई स्कैल्पर्स। इंट्राडे ट्रेडर हो, मतलब 9 से 3 के बीच में आपको डिसीजन लेना है, ट्रेड करना है, सुबह 9 से लेके दोपहर के 3:30 बजे तक, 9:15 से 3:30। कई लोगों को इस पर ही बहस करनी है तो एग्जैक्ट बोल देता हूँ। तो उसके लिए 5 मिनट, 15 मिनट इज़ इनफ। कई लोग 1 घंटा भी देखते हैं, बट मोस्टली 5-15 मिनट काम करता है। बट इससे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप इंट्राडे ट्रेडर बनना भी चाहते हो कि नहीं, और बनना चाहते हो तो क्यों। जैसे मैं नहीं बनना चाहता, मैं ना स्कैल्पर हूँ, ना मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ। मैं हूँ स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी नहीं हूँ, मैं हूँ स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर। कि भाई अपना टारगेट आया बाहर, जैसे कई स्टॉक्स हैं जिसमें हम 4-4, 5-5 बार प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, हालांकि हमें पता है कि इसका लॉन्ग टर्म जो टारगेट है वो इतना है। बट उससे पहले जो करेक्शन आ रही है वो टेंशन भी मैं क्यों लूँ, जब मुझे दिख रहा है सामने। या तो मुझे ऐसा ना चार्ट देखना नहीं आता हो, जब मुझे चार्ट देखना आता है, मुझे पता है कि ये 4 दिन गिरेगा, तो मैं 4 दिन अपनी नींद क्यों खराब करूं। तो गिरने दो, जब गिर के वापस ऊपर जाएगा फिर एंट्री कर लेंगे। मतलब दिस इज माय कन्विक्शन। आपका अपना स्टाइल हो सकता है। हाँ, जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनमें हम ठीक है, हम कहते हैं ठीक है गिरने दो, एवरेज करेंगे। बट जनरली मैं प्रॉफिट बुक करने में बिलीव करता हूँ। दिस इज माय माइंडसेट। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप स्कैल्पर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, या लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हो, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। उसके हिसाब से आपको टाइम फ्रेम लॉक करना है, और जो टाइम फ्रेम आपने लॉक कर लिया, बस सिंपल रूल है, एंट्री जिस पे ली है, एग्जिट आपने उसी पे करना है। क्योंकि अगर आप ये गड़बड़ करोगे नुकसान आपका होगा। क्योंकि टाइम फ्रेम लॉक होगा, उसी के साथ आपका स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स होगा। अब कई स्ट्रेटेजीज हम ऐसे भी बनाते हैं जिसमें नो स्टॉप लॉस। हमारी एक स्ट्रेटेजी है, 10 स्टॉक्स की पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें नो स्टॉप लॉस, या तो एवरेज होगा या प्रॉफिट बुक होगा, नो स्टॉप लॉस। हाँ, एक हमारी स्ट्रेटेजी है जिसमें 3 से 4% का एलोकेशन करते हैं, 25 से 30 स्टॉक बनते हैं। उसमें स्टॉप लॉस भी होता है, प्रॉफिट बुक भी होता है, टारगेट भी होता है, बट अगेन टाइम फ्रेम दोनों के डिफरेंट है। तो ऐसे ही आपको अपना सबसे पहले डिसाइड करना है कि आप क्या हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो, इन्वेस्टर हो। उसके हिसाब से अपना टाइम फ्रेम, और उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आपका इंडिकेटर, आपके एंट्री एग्जिट पॉइंट्स ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएंगे। क्योंकि टाइम फ्रेम चेंज होते ही आपके टारगेट्स और स्टॉप लॉस भी बदल जाते हैं। ठीक है, तो अब इससे सिंपल भाषा में मैं ये इस कॉन्सेप्ट को ब्रीफ नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको लगता है कि सर कोई बात रह गई, तो यू कैन कमेंट। अगला वीडियो किस बारे में जानना चाहते हो वो भी कमेंट करके बताइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर लव एंड कीप सपोर्टिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड जो भी आपके सवाल हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, यू कैन कमेंट एंड आई एम देयर टू टॉक। थैंक यू, टेक केयर।
एंड डिस्क्लेमर भाई फिर से सेबी का और यूट्यूब का कि नॉट अ टिप और एडवाइस, दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। थैंक यू।